बांटा गया है। अब यहाँ पे हमें पहले से पता है कि जो थर्मामीटर होता है वो तापमान को मापता है। ये थर्मामीटर जो है वो एक स्केल है जिससे शरीर के तापमान को मापा जाता है, या वायुमंडल के तापमान को भी इससे मापा जा सकता है। उस कंडीशन में दाब जो है इसको मापने के लिए किस स्केल का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है या मान के चलिए यहाँ पे दे देगा ये दाब, तो यहाँ हमें ये देखना है कि जब थर्मामीटर से हम तापमान माप सकते हैं तो दाब को मापने के लिए हम किस स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो दाब को मापने के लिए यहाँ पे मुख्य रूप से पास्कल का इस्तेमाल होता है। यहाँ वोल्ट जो है वो विभवांतर मापने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से किलोग्राम जो है वो द्रव्यमान मापने के लिए इस्तेमाल होता है। रेडियन जो है वो कोण को मापने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे दाब को मापने के लिए हम पास्कल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे इसी प्रकार का प्रश्न दिया गया है, जैसे इसमें यहाँ पे दिया गया है कि एमीटर की सहायता से हम क्या मापते हैं। तो एमीटर की सहायता से हम किसी चालक तार की जो विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रही है उसके विद्युत धारा को हम मापते हैं। अब यहाँ पे एमीटर की सहायता से हम विद्युत धारा मापते हैं, उसी प्रकार से इसमें स्क्रू गेज जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इसकी सहायता से हम किसी वस्तु का क्या मापते हैं। तो स्क्रू गेज की सहायता से मुख्य रूप से किसी वस्तु की मोटाई को मापा जाता है। तापमान जो होता है वो। फिर यहाँ पे तीसरा दिया गया है बल एक राशि है जो फिजिक्स में पढ़ने को मिलती है। बल को मापने के लिए हम इसका एसआई मात्रक न्यूटन का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से यदि हमें विद्युत धारा मापनी हो तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से डिग्री से किस चीज़ को मापते हैं, मीटर है या समय है या एम्पियर है, इन सब में से किसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं विद्युत धारा को मापने के लिए। तो विद्युत धारा को मापने के लिए हम जनरली एम्पियर का इस्तेमाल करते हैं। एम्पियर जो है वो विद्युत धारा को मापने का एक एसआई मात्रक है। यहाँ पे समय को मापना हो तो उसका तो एसआई मात्रक सेकंड होगा। यहाँ मीटर जो है वो लंबाई को मापता है और डिग्री जो है वो मुख्य रूप से कोण को मापता है। इसके अलावा यहाँ पर चौथा दिया है पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी में मुख्य रूप से मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। इसमें अलग अलग प्रकार के जो विषय होते हैं उसमें उसको अलग अलग कैटेगरी में इसको बांट दिया गया है। तो उसी तरह से मिट्टी का अध्ययन जिस कैटेगरी में होता है या जिस ग्रुप में किया जाता है उसका नाम है यहाँ पे पेडोलॉजी। उसी प्रकार से वायरोलॉजी में हम किस चीज़ का अध्ययन कर सकते हैं। तो वायरोलॉजी में हम मुख्य रूप से वायरसों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे चौथा का जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पे वायरस। इसी तरह से किसान जो है वो खेत में जा कर के काम करता है, तो किसान के लिए कार्य क्षेत्र जो हुआ वो खेत हुआ। इसी प्रकार से कोई शिक्षक जो होता है वो कहाँ अपना कार्य करता है। तो शिक्षक के कार्य करने का जो क्षेत्र होता है वो होता है स्कूल। अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ किसान दिया गया है और उसका कार्य क्षेत्र दिया गया है कि किसान कहाँ पे जा कर के काम करता है, तो वो खेत में काम करता है। उसी प्रकार से शिक्षक जो है वो स्कूल में जा कर के पढ़ाने का काम करता है। छवा इसमें दिया है जूलॉजी। यहाँ पे क्या होगा इसको भरना है। यहाँ दे दिया है सिस्मोलॉजी जो भूकंप मापने का एक मापक है। यहाँ पे सिस्मोलॉजी के द्वारा हम भूकंप मापते हैं, तो उसी तरह से जूलॉजी के द्वारा हम क्या चीज़ माप सकते हैं या जूलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। जैसे सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन होता है, तो उसी प्रकार से जूलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन होगा। तो जूलॉजी में मुख्य रूप से यहाँ पे जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है।